अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, और इस बात का अंदाज़ा पेशावर के हाजी नसीम के नायाब अशिया के ज़ख़ीरे को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। इन्होंने ये नायाब अशिया किस तरह और कितने अरसे में इकट्ठी की हैं, आइए जानते हैं। माशाअल्लाह, आपने बहुत सी नायाब अशिया इकट्ठी कर रखी हैं। ये शौक़ आप में किस तरह उजागर हुआ, और ये अशिया आपने किन किन जगह से इकट्ठी की हैं, और इसमें सबसे कदीम चीज़ कितनी है और ये किस किस जगह की सकाफ़त की अक्कासी करती हैं? जी, ये चीज़ें मेरे वालिद साहब जो थे कालीन फ़रोशी का काम करते थे। हम कदीम कालीनों का कारोबार से वाबस्ता थे। तो चूँकि उसमें एक मसला आ जाता है कि वो कालीन को कीड़ा लग जाता है, तो मैंने ये अशिया इकट्ठी करना शुरू कर दी ताकि वो कारोबार भी जारी रख सकें। और इसमें हमारी खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त से जुड़ी लातादाद चीज़ें हैं। इसमें समावार हैं, इसमें अस्तावे हैं, इसमें चैनके हैं, इसमें जो है तो कंधारी समावार है, कश्मीर की समावार हैं, और इसमें जो हैं तो अपने पाकिस्तानी समावार हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये तल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे घरों में इस्तेमाल हुआ करती थी, और हर घर में ये चीज़ें कसरत से इस्तेमाल की जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जदीद दौर की तरफ जाने लगे और इन प्लास्टिक के बर्तनों और दीगर जो है स्टील के बर्तन आना शुरू हो गए। तो ये अशिया जो हैं ये लोगों ने इनका इस्तेमाल तर्क कर दिया। हाजी तो साहब, ये ज़ख़ीरा आपने कितने अरसे में इकट्ठा किया है? जी, बस इससे भी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास थीं, कुछ बस इधर-उधर हो गई। हाजी साहब, ये बड़ी अनोखी सी जी, समोवार नज़र ये आ रही है जिसमें मुर्ग़ बना हुआ है। जी, ये किस जगह की है और ये कितनी ये कदीम है? रशियन समोवार है, और मेरे ख़्याल के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 80 से 90 इयर्स के हाथ करीब को लगा होगी। लें। और ये देखें अब मुर्ग़ बना हुआ है, ये रशियन समोवार है और रशिया के इलाके की है। इसके साथ ये अपना कश्मीरी समोवार्स हैं, ये कंधार की हैं। ये इसमें सुराही किस जगह की है हाजी साहब? ये जो नज़र आ रही है, दो मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ भी हैं, ये एक ही जगह के अफ़गानिस्तान हैं? के एरियाज़ हैं, उनके अस्तावे हैं। ये अक्सर हाथ धोने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, या फिर कहवा वग़ैरह भी इनमें पिया करते थे। तो ये इसमें अब ये कश्मीर की चिनारियाँ हैं, ये कश्मीरी चाय इसमें पेश की जाती है। और कश्मीरी लोग जो हैं तो ये जो पड़ी हुई हैं ये कश्मीर वालों की, ये भी समावार्स हैं लेकिन चैनक नुमा समावार्स हैं। तो ये कश्मीर के इलाके की हैं। यहाँ पे कई समावार्स जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों का की बनी हुई हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की भी हैं, इसमें पाकिस्तान की भी हैं, इसमें कश्मीर की भी हैं। ये तलवार जो है ये सिखों के दौर की है, कम से कम 200-300 साल पुरानी है, और ये जो है खुदाई में निकलती हैं यहाँ पे ज़मीनों में। तो इसी तरह और भी हमारे पास जो है इसी तरह ये एक समोवार है, ये रशियन की समोवार है, या 1880 इस पे अपनी स्टैम्प लगी हुई है। और इसके अलावा और भी समोवारें हैं, ये कंधार की हैं, इसमें रशियन समोवार हैं, ये बड़े साइज़ में आती हैं। इसमें ये समोवार जो हैं ये हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, ये पंजाब में बनती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में वो चाय वाली समोवारें हैं, ये जैसे पड़ी हुई हैं। तो मुख्तलिफ़ इस्तेमाल की चीज़ें हैं सारी घर में, ये सारी जो हैं इसमें नई कोई भी नहीं बनी हुई, जैसे कॉपी करते हैं ये सब जो हैं, ये चीज़ें जो हैं घरों में इस्तेमाल शुदा हैं। हमने इनको असल हालत में जो है तो वो
خرید کر اور ان کو سیٹ کر کے رکھا ہوا محفوظ ہے. لکڑی یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، کشمیر کا یہ جولری باکس ہے. اب دیکھیں یہ کیسے اس کا بنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت. یہ لکڑی اور چمڑے سے بنا ہوا ہے. یہ کتنا قدیم ہے حاجی صاحب؟ یہ کم از کم 80 سے 90 سال پرانا ہے تقریباً. حاجی اور صاحب یہ پاندان کتنا قدیم ہے اور یہ کس علاقے کی ثقافت کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہ تو اصل میں زیادہ پان جو ہے تو ہندوستان میں کھائے جاتے ہیں، تو یہ وہاں انہی علاقوں کے بنے ہوئے پاندان ہیں، اور زیادہ تر ہندوستان، کشمیر اور ان علاقوں میں ان کا استعمال ہوتا تھا. اور اس میں باقاعدہ جو ہیں تو یہ کھانے بنے ہوئے الگ الگ سے. پان بنانے کے لیے اس کو رکھتے تھے. اس میں ہر چیز اس میں جو ہے اس کی اپنی وہ چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، جس سے کتھا اور وہ چونا لگاتے تھے. ٹھیک. اور اس میں یہ ساری جو کھانے بنے ہوئے ہیں، اس میں سپاری اور مختلف چیزیں جو پان میں استعمال ہوتی ہیں. یہ پاندان کتنا قدیم ہوگا؟ یہ پاندان بھی 100 سال سے زیادہ قدیم ہے. اور اس میں یہ مختلف سائز بھی آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں؟ جی اس چھوٹے میں بڑے اور جی اس سے بھی اس میں بڑا؟ اس میں سائزز آ جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ نایاب ہیں، اب ذرا ان کو کم ہی جو ہے تو وہ یہ ملتے ہیں. رشین ثقافت کی عکاسی کرتی یہ سماوار 350 سال قدیم ہے، اور اس جیسی کئی نایاب اشیاء حاجی نسیم کے خزانے میں موجود ہیں. کیمرہ مین اسد عابد کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.